गुड मॉर्निंग। सभी लोग तैयार हो गए और आज बहुत अच्छा चैप्टर पढ़ने के लिए रेडी हो गए। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर नंबर 13 ऑफ आवर साइंस एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज साउंड। साउंड तो हम सब जानते हैं क्या होता है। साउंड साउंड तो अपनी आवाज़ है। तो फिर उसके बारे में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जरा अपने बुक की ओर देखेंगे तो आप देखिए कि बहुत सारे ना इसमें इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं, है ना। रखे कि नहीं रखे, जरा देखो। सबसे पहले क्या रखा है, देखो ये क्या चीज़ है, इसका नाम है हारमोनियम। ये दोनों क्या है, तबला। ये क्या रखा हुआ है, सितार। और ये है फ्लूट यानी कि बांसुरी। आप सब बजाते हो ना। और भी बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, आप जानते हो ना। कौन कौन से होते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, आप बताओ, है ना। वायलिन होता है, गिटार होता है, किसी ने नाम सुना, सरोद भी होता है। ढोलक वो तो आप सब जानते हो। मंजीरा वो भी आप सब जानते हो। और शहनाई वो भी आप सब जानते हो। एक होती विशिल, सीटी बजाते हो ना, वो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। इतने सारे तो अपन ने नाम ले लिए। फिर ये बताओ कि अपने जो ये जानवर है ना, इनकी भी तो अलग अलग आवाज होती है। चिड़िया कैसे अलग अलग आवाज करती है, कौवे की अलग आवाज है, काव काव। कबूतर की अलग आवाज है, अलग अलग चिड़िया की अलग अलग आवाज है। वाह, कितना बदला हुआ। फिर और कुत्ते जो आवाज करते हैं ना, उनकी तो अलग आवाज है, और शेर की आवाज भी अलग है। तो दुनिया में कितनी तरह की आवाजें हैं। अब ये आवाजें कैसे उत्पन्न होती है, बनती कैसे है, और हम सुनते कैसे हैं। आवाज जो होती है ना, अपने गले से निकलती है। ये अपना गला, यहाँ से आवाज निकलती है। कभी कभी अपना गला खराब हो जाता है तो अपन क्या करते हैं, क्योंकि अपने गले में कुछ खराश आ जाती है, तो अंदर क्या है। और कभी कभी आपने सुना ना, गला बैठ गया, आज मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, तो या कोई कारण से गले में आवाज़ बिगड़ जाती है। एकदम अपन ने कोई ठंडा पानी पी लिया तो अपनी आवाज़ थोड़ी बिगड़ जाती है। तो ये अंदर से आवाज़ कैसे निकलती है, क्या टेक्नोलॉजी है, जरा हाथ लगा के देखें। जरा यहाँ जब आप बोलो जी करके, जो मधुमक्खियाँ बोलती है ना, है ना, ऐसे बोलो और यहाँ हाथ लगाओ तो कुछ होता है। यहाँ पे कुछ होता है। क्या होता है, वाइब्रेशंस होता है। वाइब्रेशंस होता है। ओके, तो क्या सब में वाइब्रेशन होता है? क्या तबले पे अपन बजाते हैं तब भी हाथ लगाओ, हाँ वहाँ भी वाइब्रेशन होता है। अच्छा, और सितार में जब वो उसको स्ट्रिंग्स को जो है ना, अगर वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में स्ट्रिंग्स को हिलाता है, वहाँ भी वाइब्रेशन होता है। कभी आपने देखा ढोलक वाले भैया जब ढोलक बजाते हैं ना, तो उसको टाइट करते हैं, मेम्ब्रेन्स को। उसको क्या, दोनों तरफ जो होते हैं ना, लेदर के मेम्ब्रेन होते हैं, तो उनको लूज होते हैं तो आवाज़ अच्छी नहीं आती है। तो जो भैया आते हैं ढोलक बजाने वाले, या आप में से भी कोई ढोलक बजाता हो, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले उन कड़ियों से उसको टाइट कर देते हो। तो टाइट करने के बाद वो ढोलक अच्छी आवाज़ निकालता है। तो ढोलक में भी वाइब्रेशन होता है। आपके स्कूल में घंटी है ना, टन 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 टन, तो वो भी तो आवाज़ करती है, वो भी वाइब्रेशन करती है क्या। ठीक है, तो अब अपन जरा आ जाए अपने बुक की ओर। जरा आ जाओ। सबसे पहले क्या लिखा है, जरा देखो इधर। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी। जब कभी साउंड का प्रोडक्शन होगा, साउंड निकलेगी, तो वाइब्रेटिंग बॉडी होना जरूरी है। तो ये बच्चा है ना आपके सामने, ये क्या कर रहा है, ये ऐसे उसको एक कुकर को, उसको अपने घर में जो है पैन है, उसको ऐसे डंडे से टन 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 मार रहा है। थाली को भी टन 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 बजा सकते हो। तो क्या हुआ, वो टन टन की आवाज़ भी एक प्रकार का
वाइब्रेशन से। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया, देखो ऐसे करके दो पेंसिल के बीच में एक रबर बैंड बांध दिया, फिर रबर बैंड को टुन 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 टुन, वहाँ भी आवाज़ आती है तो वाइब्रेशन हुआ। फिर एक अलग एक्सपेरिमेंट किया कि एक मेटल की वो जो थाली है ना, वो थाली ले ली और थाली में भर दिया पानी। हाँ, पानी भर दिया। पानी भरने के बाद उस थाली पे चम्मच से टन 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 बजाएंगे तो थाली में वाइब्रेशंस दिखते हैं, लहर दिखती है, पानी हिलता हुआ दिखता है। देखा कभी? तो देखना, तो थाली में वाइब्रेशंस हो जाते हैं। तो सीधी सीधी बात अपने को समझ में क्या आ गई कि जो ये है ना साउंड, उसके लिए हमने देखो क्या लिखा है, वी सी दैट ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस साउंड। ठीक है, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उसको आप भी अंडरलाइन कर लो। अभी आपका ये वीडियो बन रहा है ना, जब कभी आपको पढ़ना होगा तो आप क्या करना, इसको ऐसे जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वहाँ आप भी करते रहना, तो उसमें नोट्स बन जाएंगे। और नहीं तो आप पॉज करके भी वापस से देख सकते हो। तो सबसे पहले कहाँ अंडरलाइन किया, we see that the vibrating object produces sound. In some cases, the vibrations are easily visible to us, but in most cases, their amplitude is so small that we cannot see them. However, we can feel them. Amplitude क्या होता है? अभी एक नई चीज आ गई, अभी पढ़ेंगे अपन। अब बात चली है एम्पलीट्यूड की, तो जरा मैं समझा देता हूं। समझा ये देता हूं कि जो है ना साउंड एक वेव है। साउंड क्या है बेटा? एक वेव है। वेव क्या होती है? एक तरंग होती है। तरंग क्या होती है? लहर होती है। पानी में लहरें देखी? कभी गए हो ना घूमने पानी के पास, तो वहाँ जो लेक होता है, झील होती है, समंदर होता है, वहाँ पर पानी है ना ऐसे 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 लहर चलती है। तो लहर जो है वो भी एक प्रकार की वेव है, तरंग है। तो पानी भी, साउंड भी एक प्रकार की वेव है। और जब बात चली है तो ये भी आपको बता दूं कि जो साउंड होती है ना, उसमें उसको है ना मीडियम चाहिए। कोई भी बिना मीडियम के, मीडियम मतलब हवा या कुछ भी चाहिए उसको। अगर कुछ भी नहीं हो, जैसे कि वैक्यूम हो, निर्वात हो, तो वो साउंड नहीं बढ़ेगी आगे। कभी एक्सपेरिमेंट करना हो तो कर सकते हो। कोई जार में ऐसे जहाँ एयर नहीं हो ना, उसको धीरे धीरे ऐसे एक्सपेरिमेंट होता है, उसमें एयर बाहर निकाल के अगर अब नीचे अपन, अब इसमें भी आएगा, मोबाइल रिंग रखेगा तो वो साउंड जो है ना, हवा नहीं होगी तो नहीं आती है। और चंद्रमा पे भी पता है आपको, चंद्रमा पे ना एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर नहीं है, हवा नहीं है वहाँ पे चंद्रमा पे। तो जब वो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं ना तो बोल नहीं पाते हैं। तो कैसे बोलते हैं फिर? आवाज़ लगानी हो कैसे करो, लो चलो वापस, अब टाइम हो गया, अपन चलते हैं वापस अपने अर्थ की ओर। तो कैसे आवाज़ लगाते होंगे अगर वो दूर चला जाएगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वो यूज़ करते हैं। पता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ना, लाइट भी एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अपना जो मोबाइल है ना जिससे अपन बात करते हैं, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। हाँ, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, उसको तो मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन साउंड है ना, साउंड की जो वेव है वो बिना मीडियम के नहीं चलती है। तो अभी अपन ये लाइन भी पढ़ेंगे। तो अभी अपन ने क्या पढ़ा? एक तो अपन ने पढ़ा कि साउंड के लिए वाइब्रेशन होना चाहिए, और दूसरा पढ़ा साउंड एक वेव है, तीसरा पढ़ा साउंड जो है उसको ट्रांसमिशन के लिए, प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। तो अभी अपन और पढ़ेंगे आगे कौन सा मीडियम वगैरह पढ़ेंगे ना। बी रेडी, आप मेरे क्लास साथ जुड़े रहें। अभी मैं इसी चैप्टर में आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा। आ जाओ। हाँ, ये एक तारा है। एक तारा, ये कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसको क्या नाम दिया? एक तारा। एक तारा।
गांव में लोग बजाते हैं, भजन गाने वाले इसको बहुत अच्छा बजाते हैं। कभी आप कहीं जाओ, कहीं सुनने को मिले तो एक तो ऐसा एक तारा होता है, एक और नाम होता है रावण हत्ता, ऐसा ही कुछ होता है। बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, बहुत सारे तो फेमस इस प्रकार के जो इंटरनेशनली फेमस वाले हैं, कुछ लोकल वो होते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें एक आपने भपंग नाम सुना होगा, भपंग। तो ये अपने यहाँ जो होता है अलवर साइड में होता है। ऐसे बहुत सारे। तो अभी अपन पढ़ रहे हैं एक तारा। फिर एक ये फोटो दे रखा है, क्या कर रही है लेडीज? लिखा हुआ है घटम। क्या लिखा हुआ है? घटम। घटम क्या होता है? घटम नहीं है, घट है, घट। घट, घट का मतलब मटका। उसको ये लोग साउथ में क्या बोलते हैं? घटम। म लगा देते हैं। संस्कृत का उनको साउथ वाले है ना, संस्कृत ज्यादा बोलते हैं, तो उसको लिए घट को क्या बोलते हैं? घटम। अपन क्या बोलते हैं? घट। घट भी नहीं बोलते, घट तो हिंदी में बोलते हैं, अपन बोलते हैं मटका। तो मटका बजाते हैं, कभी देखा भजन में ऐसे मटके को बहुत अच्छा बजाते हैं। एक मंजीरा होता है वो बजाते हैं। अब ये बताओ, ये जरा चार्ट दे रखा है ये वाला, इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी है जरा अपन देखते हैं। एक तो क्या लिखा है जरा देखो, एक तो है वीणा। क्या ये वीणा? वीणा जो है उसमें क्या लिखा है? स्ट्रिंग। वीणा में एक तार होता है, तार को वाइब्रेट करते हैं इसलिए वीणा बजती है। दूसरा क्या लिखा हुआ है? तबला। तबले में क्या होता है? मेम्ब्रेन। तीसरा क्या लिखा है? फ्लूट यानी बांसुरी, उसमें क्या होता है? एयर कॉलम, क्योंकि वहाँ तो कुछ बजाने का, वहाँ तो हवा से होता है। अपन उनके जो होल्स होते हैं ना, उस पर अंगुलियाँ रखते हैं, तो एयर का जो कॉलम होता है उस प्रेशर से जो आवाज़ निकलती है वो कितनी बढ़िया बढ़िया आवाज़ निकलती है। तो फ्लूट में भी वाइब्रेशन तो होता है, पर किसका वाइब्रेशन है? एयर कॉलम का। अब जरा और नाम ले लो, ढोलक। अब मैं बोलते जाऊंगा, आप आंसर देते जाना। ढोलक, मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर नाम ले लेते हैं वॉयलिन, बोलो। स्ट्रिंग, स्टेज स्ट्रिंग, खींची हुई तार। फिर डफली, मेम्ब्रेन। हारमोनियम, हारमोनियम, उसमें क्या मेम्ब्रेन है या स्ट्रिंग है? तार तो नहीं है, मेम्ब्रेन भी नहीं है, तो क्या है? हारमोनियम में क्या है भैया? वहाँ है रीड। लिखो जरा, काम की चीज है। और विशिल में क्या है? विशिल में भी एयर कॉलम है, हवा से बजती है। हवा मारते हो तो विशिल बजती है। तो अपन ने ये भी पढ़ लिया। अब अपन एक और ये कुछ लिखा हुआ है, ये कोई बच्चा है जिसने क्या किया है, अलग अलग गिलास में थोड़ा डिफरेंट पानी भरा है। थोड़ा एक में ज़्यादा, एक में थोड़ा कम, एक में थोड़ा कम, एक में थोड़ा कम, और फिर चम्मच से ऐसी कुछ चीज़ें बजाता है। और उस इंस्ट्रूमेंट, वो भी एक इंस्ट्रूमेंट है, बहुत लोग बहुत अच्छा बजाते हैं। कभी आपको ये भी सुनने का मौका मिले तो सुनना। और नाम क्या है उसका इंस्ट्रूमेंट का? जल तरंग। क्या नाम है बेटा? क्या नाम है? जल तरंग। हाँ, जल तरंग, ये जल तरंग है। अब अपन आगे, यहाँ तक तो अपन ने पढ़ लिया, लेकिन अब अपन आ जाते हैं सीधा, जब वाइब्रेशन की बात चल रही है तो सबसे पहले अपने ऊपर आते हैं, हम कैसे बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाओ हमारे अंदर जो गले में क्या मैकेनिज्म है, क्या मैकेनिज्म है कि हमारे गले से आवाज़ निकलती है। और वो आवाज़ फीमेल की अलग होती है, लेडीज़ की पतली होती है, मेल की थोड़ी मोटी होती है, और छोटा बच्चा होता है उसकी आवाज़ तो अलग होती है। छोटा बच्चा बोलेगा फटाक से मालूम चल जाएगा ये तो बच्चे की आवाज़ है। तो बच्चे की आवाज़ अलग होती है, लेडीज़ की आवाज़ अलग होती है, और मेल की आवाज़ अलग होती है। तो ऐसा क्या है? जरा आ जाओ सब बच्चे जरा। यस, शाबाश। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस। जरा मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ हाइलाइटर से, आप भी जरा उसी बिंदु पर आ जाएं और बिल्कुल उसके साथ मेरे साथ चलेंगे। स्पीक लाउडली
for a while or sing a song or buzz like a bee. Put your hand on the throat as shown in the figure. You feel vibrations. आप अगर आवाज़ निकालें या मधुमक्खी की तरह, बी की तरह बजिंग साउंड निकालें, तो यहाँ पे आप हाथ लगा के देखें, वहाँ पे आपको मिलेगा वाइब्रेशंस. In humans, the sound is produced by the voice box or called larynx. Larynx, voice box. यहाँ पर अपने गले में क्या नाम दे दिया उसका, voice box. Put your finger on the throat and find a hard bump that seems to move when you swallow. Bump, ये यहाँ पे गले में bump होता है, ये bump है. कभी अपने अपने गले में हाथ लगाओ. जब आप अपना पानी पीते हो तो ये हिलता है, देखो ये हिलता है. क्या है? इसको बम्प, उभरा हुआ. तो ये एक बम्प है. एंड दिस पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज द वॉइस बॉक्स. ये बम्प जहां पर है वहां पर ही वॉइस बॉक्स है. इट इज एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप. एक विंड पाइप यानी कि हवा की नली होती है यहाँ पे, उस नली के ऊपरी हिस्से पे ये वॉइस बॉक्स लगा है. टू वोकल कॉर्ड्स are stretched across the voice box or larynx in such a way that it leaves a narrow slit between them for the passage of air. दो क्या लगा है? वोकल कॉर्ड, ऐसे तार जैसे, ऐसी कुछ होती है, झिल्ली होती है. उस झिल्ली की थोड़ी सी जगह होती है, तो अपन निकालते ना आवाज, वैसे यहाँ पर भी एक ऐसी पतली सी झिल्ली होती है. उसके बीच में छोटा सा गैप होता है. और जब कभी अपन एयर प्रेशर से अंदर से, जब अपने अंदर से एयर निकालते हैं, उस एयर प्रेशर से ही अपन बोल पाते हैं. तो क्या हुआ? ये जो है ना, क्या बोलेंगे इसको, विंड पाइप. टू वोकल कॉर्ड्स, ये वोकल कॉर्ड्स बोलने का काम करते हैं. अब आगे पढ़ो. When the lungs force air through the slit यानी कि बीच में गैप है, the vocal cords vibrate, producing sound. Muscles attached to the vocal cord can make the cords tight or loose. अपने अंदर यहाँ मसल्स भी लगे रहते हैं, कैसी आवाज अपने को निकालनी उसी हिसाब से वो टाइट भी करता है, लूज भी कर देता है. When the vocal cords are tight and thin, the quality of or the type or quality of sound is different from when they are loose and thick. तो ये एक छोटा सा आगे, जिसकी अगर वो टाइट है तो आवाज अलग आवाज निकलेगी, और वो लूज हो जाएगा तो अलग आवाज निकलेगी. ये एक्सपेरिमेंट कोई कर रहा है, बच्चे जो ये एक्सपेरिमेंट है, देखिए अपन लोग करते आए. दो ऐसे रबड़ की ले ली पट्टियां और अपन हवा से आवाज निकालते हैं. मेले में आप जाते हो, मेले में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट आप बजाते रहते हो ऐसे, ठीक है. ये भी अपन ने देख लिया. अब आती है कुछ बात, वोकल कॉर्ड जो आदमी की होती, मैंने अभी बताया था आपको कि जो मेल है ना, मेल उसकी तो होती है 20 मीटर लॉन्ग, मेल की होती है 20 मीटर लॉन्ग, और फीमेल की होती है लगभग 15. लिखा हुआ नहीं है इसमें, जरा लिख लीजिए. मेल की तो है 20 और फीमेल की कितनी है? वोकल कॉर्ड की लंबाई 15 mm, और बच्चों की कितनी है भैया? ना लिखा है, और बच्चों की और कम है. चिल्ड्रन की कितनी होती है? आप थोड़े बड़े हो गए हो, जब छोटे थे तो आपकी आवाज़ थोड़ी अलग थी, अभी और बड़े हो जाओगे ना, थोड़ी आवाज़ आपकी और बदल जाएगी. तो बच्चों की और कम होती है, लगभग 10 mm के पास होती है. तो ये जरा याद हो गया. क्या पढ़ लिया? क्या पढ़ लिया? हाँ, वाइब्रेशन होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ लिया, और अपने जो ह्यूमन बींग्स है वो आवाज़ कैसे निकालते हैं वो भी पढ़ लिया. अपने वोकल कॉर्ड होती है उससे निकालते हैं, और वोकल कॉर्ड मेल की लंबी होती है, फीमेल की थोड़ी छोटी होती है, बच्चों की और छोटी होती है. बस इतना तो पढ़ लिया. अब आ जाओ जो अपनी बात हुई थी ना, क्या कि साउंड नीड्स ए मीडियम फॉर प्रोपोगेशन. आ जाओ जरा इस बिंदु पे. और ये एक बच्चा ने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है. कैसे एक्सपेरिमेंट किया? एक गिलास में एक मोबाइल रख दिया और मोबाइल में घंटी बजाई तो आवाज़ तो अच्छी आई. फिर गिलास को
अपने मुंह में ऐसे फंसा के पूरी हवा को अपने अंदर खींच लिया। गिलास में मुंह फंसा के पूरी आवाज को अपने अंदर खींच लिया, उसकी आवाज को, सांस को है ना, जैसे अपन भरते तो मुंह से सांस लेके गिलास को पूरा वैक्यूम क्रिएट करने की कोशिश की। अब 2 घंटी देना इसके अंदर। अब जब आप घंटी दोगे मोबाइल में तो आवाज हल्की हो जाएगी। तो क्या हुआ, अपन ने कहा ना एक्सपेरिमेंट आने वाला है, तो क्या हुआ, ये हुआ कि आवाज हल्की हो गई, यानी कि हवा कम पड़ गई। हवा कम पड़ गई तो क्या हो गया, वैक्यूम जैसा हो गया। वैक्यूम जैसा हो गया तो आवाज कम पड़ गई। और 100% वैक्यूम हो, बिल्कुल भी एयर नहीं हो, तो आवाज नहीं आएगी। तो क्या प्रूव हुआ कि साउंड नीड ए मीडियम टू ट्रेवल और टू प्रोपोगेट। अब दूसरा बिंदु अपन पढ़ने वाले हैं कि एक तो होता है 3 प्रकार के मीडियम पढ़ते हैं। एक तो होता है सॉलिड, सॉलिड मतलब जो लोहा है, ये लकड़ी है, ये पेंसिल है, सॉलिड। एक होता है लिक्विड, पानी जैसा, पानी है, दूध है, अपना ऑयल है, शहद भी है, बहुत सारी चीज़ें लिक्विड। और तीसरी होती है गैस, ये हवा है। फिर कभी गैस देखी हो तो ऑक्सीजन गैस बोलते हैं, ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, कोई भी गैस। तो क्या हो गया, सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्या तीनों में साउंड जा सकती है क्या? जा सकती है। ओके, अब ये क्वेश्चन आना चाहिए मन में कि तब तीनों में जा सकती है तो ये बताओ ज्यादा तेज किस में चलती है? क्या लोहे में चलती है, या पानी में चलती है, या हवा में चलती है? कोई भी उत्तर देगा सर लोहे में कैसे चलेगी, ये तो हवा में चलेगी। हवा में तो फटाक से चली जाएगी, लोहे में थोड़ी जाएगी। लेकिन इसका आंसर क्या है, अभी आने वाला है, वो आएगा कि सॉलिड में तेज चलती है, यानी कि लोहे में तेज चलती है, एल्यूमिनियम में तेज चलती है, कॉपर में तेज चलती है, सिल्वर में तेज चलती है, पानी में थोड़ी कम, स्पीड कम, और हवा में तो और कम। तो अब आ जाओ जरा दिमाग लगाते हैं। कोई पूछ ले आपको, बच्चों बताओ कि इसकी स्पीड कितनी रहती है, बताओ। अगर कोई पूछे आपको कि बताओ एल्यूमिनियम में कितनी स्पीड है, तो मैं बोलूँगा लगभग 6500 मीटर पर सेकंड। किस में रहती है? एल्यूमिनियम में। अगर ये किताब में नहीं है लेकिन मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए पढ़ा रहा हूँ। दूसरा लगभग 1500 मीटर पर सेकंड रहती है वाटर में। और तीसरा 340 मीटर पर सेकंड किस में रहती है, मान लो एयर में। तो ये मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड, 1 सेकंड में इतने मीटर चलती है। तो सबसे ज़्यादा कम किस में हुई? एयर में। तो ये भी अपन को याद हो गया। जरा आ जाओ, अब जरा पढ़ते हैं ये क्या लिखा है, जरा देखते हैं। Actually, sound needs a medium to travel. When air has been removed completely from the vessel, it is said that there is vacuum in the vessel. So the sound cannot travel through vacuum. करो अंडरलाइन और उतारो अपनी कॉपी में नोट्स के रूप में। जो मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ ना, उनको अपने इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं, उनको अपन को क्या करना है, अपनी कॉपी में, अपने रजिस्टर में उसको बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में उतार लेना है। वही अपना नोट्स बन गया। और अपने बुक में उसको अंडरलाइन कर सकते हो या हाईलाइट कर सकते हो। अब दूसरा क्वेश्चन आ गया। मैंने अभी बताया कि लिक्विड में तेजी से जाती है और सॉलिड में तेजी से जाती है, और तेजी से जाती है। ज़रा एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट इसने किया है। ये बच्चा है और ये क्या कर रहा है, पानी के अंदर घंटी ऐसे बजा रहा है और पानी की सतह पे इसने अपना कान रख दिया तो इसकी आवाज़ उसको सुनाई देती है। और दूसरा ये बताया, ये
दो बच्चे हैं, एक ने क्या किया, लोहे का स्केल पकड़ा हुआ है, तो लोहे के स्केल पे नीचे की ओर वो अपने अंगूठे से नाखून से कुछ ऐसे उसको मूवमेंट कर रहा है, नाखून से ऐसे हिला रहा है या उसे ऐसे 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 मार रहा है, तो दूसरा बच्चे को आवाज़ आ रही। तो सॉलिड में ट्रेवल होता है, ये भी अपन को समझ गया। तो इसी प्रकार से जो मछलियाँ होती हैं ना, वो भी पानी में अपनी कुछ वो आवाज़ निकालती है। तो मछलियाँ भी जैसे ऊपर में आकाश में पक्षी निकालते हैं, बर्ड्स, उसी यहाँ शेर और कुत्ते और बिल्ली ये आवाज़ निकालती है, तो पानी में मछलियाँ भी आवाज़ निकालती हैं, तो मछलियाँ भी सुन सकती है। तो अपन ने क्या पढ़ लिया, ये पढ़ लिया कि मीडियम वाला पढ़ लिया, फिर अपन ने सॉलिड वाला पढ़ लिया। और ये एक और एक्सपेरिमेंट है जिसमें एक टेबल के ऊपर दूसरा ऐसे कान लगा के सुन रहा है और पहले वाला बच्चा टक 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 बजा रहा है, तो उसको आवाज़ आ रही है, करके देखना, मज़ा आएगा। अब आ जाओ। यस, वी फाइंड दैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू वुड और मेटल, लकड़ी भी हो चाहे मेटल भी हो, ऑल टाइप ऑफ सॉलिड। In fact, sound can travel through any solid. You can perform interesting activities to show that sound can also travel through strings. ठीक है। और टेलीफोन, एक छोटा सा एक बच्चों ने ये भी एक्सपेरिमेंट किया कि टेलीफोन बनाया। पहले ज़माने में होते थे, बच्चे लोग ऐसे एक्सपेरिमेंट करते थे, एक गिलास ले, दो गिलास ले ली, एक तार ले लिया, उस तार को आपस में जोड़ दिया, फिर दूसरा इधर से बोलता हेलो हेलो, तो उधर से आवाज़ आती है। तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट हमारे सामने जो कर सकते हैं, ये प्रूव करने के लिए कि साउंड सॉलिड से भी ट्रेवल होता है। अब आता है क्वेश्चन अगला कि कान से सुनते हो, अभी तक तो बोलने की बात हो रही थी, अब आ जाओ सुनने की बात। तो मैं तो मुंह से बोलता हूँ, सुनता किससे हूँ, किससे सुनता हूँ? सब लोग कैसे सुनते हैं? अपने अपने ईयर से सुनते हैं। और अगर मैं कान को बंद कर दूं तो मुझे आवाज़ नहीं आती है। हाँ, और ये कान में क्या सिस्टम है, अब आ जाओ, ये कान में क्या सिस्टम है, और ये भी अपन पढ़ेंगे। अभी जब कान की बात आई ना, तो अपन ये पढ़ेंगे कि एक कान ऐसा होता है, इसको बाहर को कहते हैं पिन्ना, इसके अंदर एक होता है उसको क्या बोलते हैं, ये नर्व होती है, ऑडिटरी कैनाल, ये अंदर अपन अंगुली घुसाते हैं ना, एक छोटी सी जैसे नली जा रही है, कैनाल, उसका नाम दिया ऑडिटरी कैनाल। उसके लास्ट में जाके ना एक मेम्ब्रेन होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन देसी भाषा में, सामान्य भाषा में, कान का पर्दा। कभी अपन को कभी मना करते, मम्मी कहते ए तीखी चीज़ अंदर नहीं डालना कान में, आपको कान में खुजली होती है ना, तो ऐसे 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 आप करते हो। तो कभी कभी अपन क्या करते हैं, कोई पेंसिल ले लेते हैं, या कभी कभी कोई ऐसा अपन ने तीखा चीज़ ले लिया और अपन ऐसे 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 कर रहे हैं, खुजली को कर रहे हैं। तो अचानक से अगर वो तीखी चीज़ कान के अंदर चली गई, तो कान का जो पर्दा होता है ना, कैसा पर्दा होता है, वो अपने ढोलक का पर्दा होता है, वैसा होता है, मेम्ब्रेन होता है। ढोलक होता है ना, ढोलक का पर्दा होता है। और जैसे ही वो तीखी चीज़ उसके कान पे टच करेगी, वह ड्रम, उसको ईयर ड्रम बोलते हैं, तो वहाँ पे उसको फट जाएगा, और वो फट गया, आपकी आवाज़ खत्म हो जाएगी, आप कभी भी सुन नहीं पाओगे। और ये बड़ी ज़ोरदार टेक्नोलॉजी, अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हमारा कान सुनता है। देखो कितनी बड़ी हमारी भगवान ने कैसा अपने को बनाया, हर चीज़ कि अपने पास ऑटोमेटिक, ऐसा अपन को तो मालूम ही नहीं है, ऐसा मशीन लगा रखी है, और अपन को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। तो अपन उसको बारे में पढ़ेंगे। यस, कम, यस, आ जाओ। We hear sound through our ears. Yes. The shape of the outer part of the ear is like a funnel. ये funnel जैसा है। When a sound enters in it, it travels down a canal, at the end of which a thin membrane is stretched tightly. एक कैनल होती है, कैनल का नाम दिया मैंने ऑडिटरी कैनाल, और उसके लास्ट में एक थिन मेम्ब्रेन, पतली सी झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन। दिस इज कॉल्ड
eardrum. It performs an important function. To understand what the eardrum does, let us build a can model of the eardrum. कोई एक प्लास्टिक का कैन ले लिया और उसके नीचे ना गुब्बारा होता है, उस गुब्बारे को ऐसे लगा के बांध दिया, फिर उसके ऊपर उसमें अंदर से कुछ चावल के दाने वगैरह डाल दिए। इस एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, इस एक्सपेरिमेंट की। तो चावल के दाने डाल दिए, फिर उसको अव्वल हलो 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 ऐसे जोर जोर से बोलो, तो चावल के दाने हैं ना वो कूदते हैं, हिलते हैं। ये एक्सपेरिमेंट अपन करेंगे तो समझ में आ जाता है। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ईयर ड्रम के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ। द ईयर ड्रम इज लाइक ए स्ट्रेच्ड रबर शीट. Sound vibrations make a eardrum vibrate. The eardrum sends vibration to the inner ear. From there, the signal goes to brain. This is how we hear. अब ये जो है ना, देखो इधर, ये जो अपना कान है, इस कान से यहाँ हो ऑडिटरी कैनल, और ये जो है ना, ये क्या है, ये मेम्ब्रेन, क्या ये वाला, और यहाँ से ये अपने दिमाग में ये लाइन से ये अपने दिमाग को जा रही है, और दिमाग को जब जाती है तो दिमाग बताता है, मस्तिष्क बताता है, अपना ब्रेन बताता है। कोई भी चीज सारा कंट्रोलिंग यहाँ है ब्रेन में। आंखें देखती है, ये क्या चीज देखा है, ये फूल है, ये पहाड़ है, माइंड को भेजती है, माइंड बताता है दिस इज फ्लावर, तो मालूम चलता है। कान, आवाज गई, ऊपर गई, ओ इट्स माई मदर वॉइस। फिर फादर की आवाज आई, कान में गई, ओ इट्स माई फादर वॉइस। तो कौन बताता है, ब्रेन। कौन भेजता है ब्रेन को, ईयर ड्रम। याद हो गया। तो ईयर ड्रम वाइब्रेट हुआ, उसने सिग्नल भेजा ब्रेन को, ब्रेन ने आइडेंटिफाई किया, दिस इज हाउ वी हियर। अब आ जाते हैं अपन अगला बिंदु, क्या पढ़ने वाले हैं, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वाइब्रेशन। अब थोड़ा सा समझने वाली चीज आई है, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वाइब्रेशन। तो आ जाओ जरा, बहुत सिंपल और बहुत बढ़िया चीज, इसको प्रॉपर मैं समझा रहा हूँ आपको, इसको समझ लो मस्ती से, फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा। आ जाओ, देखो ये मैंने क्या बना रखा है, एक वेव बना रखी है। हाँ, ये तो पानी में मैंने बहुत देखी है। पानी में पत्थर डालते ना, छपाक, तो पानी में लहर आती है ऐसे ऐसे। ये तो मैंने बहुत देखी है। तो इसमें मुझे क्या देखना है, मुझे पढ़ना है, सबसे पहली चीज पढ़नी है मेरे को एम्पलीट्यूड। क्या पढ़ूंगा मैं सबसे पहले, आ जाओ लिख लो, लिखो जरा, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ये क्या होता है, तो ये जो लहर होती है ना, अपनी लहर वो कितनी ऊंची होती है, इसका नाम अपने दे दिया ए। ये जो है ना लहर की ऊंचाई, हाँ ये होता है एम्पलीट्यूड। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड उतनी तेज लहर। समंदर के अंदर जाओगे ऐसे ऊंची ऊंची आती है, जब हवा चलती है तो ऊंची ऊंची लहरें आती है। तो जो ऊंची ऊंची लहरें हैं, उसी ऊंची चीज को ही हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। और ये एम्पलीट्यूड को साउंड की भाषा में जब बात करेंगे ना, तो ज़्यादा तेज आवाज, ज़्यादा तेज आवाज, ज़्यादा एम्पलीट्यूड। याद हो गया, लिखो जरा, more amplitude and more loudness of the sound। लिखो जरा, लिखो जरा। अभी मैं एक और चीज बताने वाला हूं। अभी अपन ने क्या पढ़ा, एम्पलीट्यूड। दूसरा हम पढ़ने वाले हैं, दूसरा पढ़ने वाले हैं फ्रीक्वेंसी, जिसको कहते हैं एफ भी कहते हैं, कुछ लोग इसको न्यू, एक शब्द है न्यू, एन यू, न्यू, ये भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एन यू। ये कोई लैटिन वो ग्रीक वर्ड है।
तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई? एक सेकंड में ये जो लहर है ना, ये यहाँ से शुरू होके ये जब एक साइकिल बोलते, इसको यहाँ से शुरू हुई, यहाँ गई और यहाँ गई, इसको क्या बोलते हैं? एक साइकिल। ये एक साइकिल बना अपना, ऊपर जाना, नीचे आना, वापस यहाँ आना, एक साइकिल। दूसरा साइकिल कौन सा? फिर ऊपर जाना, नीचे आना, ये दूसरा साइकिल। तो एक साइकिल पूरा होने में जितना समय लगता है वो कहलाती है, एक सेकंड में कितने साइकिल हैं, कितने ऑक्सीलेशंस हैं, उनको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। अब और समझना हो, आपके घर में घड़ी है, दीवार घड़ी, उसके नीचे एक पेंडुलम घूमता है, देखा क्या? देखा, उसको क्या बोलते हैं अपन? पेंडुलम। क्या बोलते हैं? पेंडुलम। यहां से जाता है उधर, उधर से आता है इधर। तो जाना और फिर वापस लौट के आना, उसको क्या कहेंगे? वन ऑक्सीलेशन। ठीक है, अब बताएंगे एक सेकंड में कितना ऑक्सीलेशन होगा, 1 सेकंड में कितनी बार आपका ऐसा वाइब्रेशंस होगा, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। याद हो गया? तो फ्रीक्वेंसी अपने समझ में आ रहा है। अभी अपन आने वाले हैं डेफिनेशंस पे, और तीसरा टर्म पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है टाइम पीरियड, टी। और इसका मतलब ये हुआ एक ऑक्सीलेशन को पूरा होने में कितना समय लगेगा। यहाँ से गए इधर और इधर से गए इधर, तो बताओ कितना समय लगा, टाइम, सेकंड। और आगे एक छोटा सा फॉर्मूला भी पढ़ लो कि जो फ्रीक्वेंसी है वो 1/T होता है, ये फॉर्मूला भी पढ़ लो। T इज द टाइम पीरियड, और इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, T इज इक्वल टू 1/F, ऐसे भी लिख सकते हो। तो 3 चीजें अपन ने पढ़ ली, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड। जब अपन ने एम्पलीट्यूड के बारे में पढ़ा तो मैंने आपको यह बताया था कि जितनी तेज आवाज होती है उतना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होता है, लेकिन जिसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसकी आवाज़ कैसी होगी, जिसकी कम फ्रीक्वेंसी होगी उसकी आवाज़ कैसी होगी? ये तो नया बात बताई। अब बताओ कि मम्मी की आवाज़ की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है कि पापा की आवाज़ की? मम्मी की आवाज़ पतली है, पापा की आवाज़ मोटी है, तो पापा की आवाज़ की फ्रीक्वेंसी कम है, याद रखो। एंड मदर्स फ्रीक्वेंसी इज मोर बिकॉज पिच इज हाई। हाँ, तीखी आवाज़ हाई फ्रीक्वेंसी, मोटी आवाज़ लो फ्रीक्वेंसी, याद करो। तो शेर बोलेगा तो मोटी आवाज है कि पतली आवाज है शेर की? शेर की आवाज मोटी है तो फ्रीक्वेंसी लो। आ जाओ, यस, हाँ, यस, बी रेडी। एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वाइब्रेशन 13.5। कम विथ मी। We have learned that the to and fro motion of an object is known as vibration. To and fro motion of an object is called vibration. This motion is also known as oscillatory motion. अभी अपन ने पेंडुलम का एग्जाम्पल दिया, अभी अपन ने पानी की वेव का एग्जाम्पल दिया। The number of oscillation per second is called the frequency of oscillation. Number of oscillation per second is called the frequency of the oscillation, and frequency is expressed in hertz. A symbol is Hz, hertz. A frequency of 1 hertz is 1 oscillation per second. If an object oscillates 20 times in 1 second, what will be its frequency? Its frequency is 20. तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन आ गई, जरा नोट करेंगे ये वाली।
द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। पढ़ लिया। और फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है वो बोलते हैं हर्ट्स। हर्ट्स एक वैज्ञानिक का नाम है, साइंटिस्ट का, उसने इसका इन्वेंशन किया था, इसलिए उसके नाम पे अपन ने ये यूनिट का नाम रख दिया। तो जब कभी अपन फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे आगे आने वाला है तो क्या कहेंगे, हर्ट्स। HZ लिखेंगे कैसे उसको, HZ कैसे लिखेंगे, HZ। तो अभी अपन ने फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ लिया। फिर आ जाते हैं अपन एम्पलीट्यूड के बारे में, और फिर अपन पढ़ने वाले हैं ये वाली बात, ये कि किसी की आवाज़ तो मोटी होती है और किसी की पतली होती है। और एक और अपन पढ़ने वाले हैं कि जो लाउडनेस होती है ना, लाउडनेस, उसको कैसे मेजर करोगे, उसका यूनिट कैसा होता है। तो ये भी अपना नेक्स्ट सेशन में आने वाला है। तो वापस से हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, और उसमें वापस से यही शुरू करेंगे 13.5 से। सब रेडी रहना, और 13.5 करते हुए और हम पूरा चैप्टर फिनिश करके हम क्या करेंगे, सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में अपना ये चैप्टर है ना 13 वाला, इसको पूरा फिनिश करेंगे बहुत अच्छे से समझते हुए। सो बी रेडी, और खूब सारा मैंने जो पढ़ाया आपको अच्छे से समझना, वापस से वीडियो देखना, वापस से समझना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कुछ एक्सपेरिमेंट खुद करने की कोशिश करना है ना। थैंक यू। फिर मिलेंगे बेटा नेक्स्ट सेशन नंबर 2।